हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन में है तो आप उसके धन एप्लीकेशन में फंड ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में धन एप्लीकेशन में फंड ऐड करना सिखाऊंगा, प्लस फंड को विड्रॉ कैसे करना है वो भी मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो रहा है, जिसमें आपको होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड मनी का ऑप्शंस दिख रहा होगा। तो अब आपको मनी ऐड करना है, मतलब कि फंड ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको लास्ट की ओर मनी वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। मनी वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने ऐड मनी का ऑप्शन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर टॉप ऑफ फंड में क्लिक कर लेना है। टॉप ऑफ फंड में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना मनी फिल कर लेना है। जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपना फंड फिल कर लेता हूँ, जितना भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना फंड फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की ओर बैंक वाले ऑप्शंस में आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहले आपको मिलता है यूपीआई आईडी वाला। तो यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी डालकर भी फंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नीचे की ओर मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे इस सारे ऑप्शन यहाँ पास मिल जाता है। तो आप सीधा सीधा गूगल पे का भी यूज करके ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पास यूपीआई आईडी के थ्रू ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास अपना यूपीआई आईडी फिल कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने यूपीआई आईडी फिल कर लिया है। यूपीआई आईडी फिल करने के बाद मैं यहाँ पास ऐड मनी टू अकाउंट में क्लिक कर लूंगा। अब मैंने जिस भी एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी डाला था उस एप्लीकेशन में मेरे को नोटिफिकेशन आएगा, तो उस एप्लीकेशन में मेरे को जाकर पे में क्लिक करके यूपीआई आईडी डालकर पे कर देना है। तो वहां पास हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं यहाँ पास अपने यूपीआई आईडी में चले जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पास हमारे सामने पेमेंट रिक्वेस्ट आ चुका है। पेमेंट रिक्वेस्ट आने के बाद अब मैं यहाँ पास पे नाउ में क्लिक करके अपना यूपीआई आईडी डालकर पे में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा फंड ऐड हो जाएगा। अब मैं वो सारा प्रोसेस यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस करने के बाद अब यहाँ पास हमारा फंड ऐड हो चुका है। तो यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो एकदम ही सिंपल है फंड ऐड करना। अब मैं यहाँ पास गो टू वॉच सिस्टम में चले जाता हूँ। गो टू वॉच सिस्टम में जाने के बाद अब आपका तो फंड ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पास आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों फंड ऐड करना एकदम ही सिंपल है। अब अगर आपको फंड विड्रॉ करना है तो कैसे करना है, आपको फिर से मनी वाले ऑप्शन में आ जाना है। मनी वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पास अब आपको विड्रॉ का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पास आप सबसे नीचे में देखेंगे तो विड्रॉ टू बैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पास नीचे में विड्रॉ टू बैंक में एक बार क्लिक कर लेना है। विड्रॉ टू बैंक में एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपके सामने फंड अवेलेबल शो कर रहा है 150 का, मतलब कि आप 150 तक यहाँ पास विड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ पास मैंने 150 को अभी ऐड किया था तो उसको मैं अभी विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप फंड ऐड अभी करते हैं या फिर आज आप कोई ट्रेड किए हैं तो आप फंड आज विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आपको एक दिन तक का वेट करना पड़ता है। अगर मैंने आज ट्रेड किया है तो जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक मैं फंड को विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपए ऐड करके रखा हुआ है, मैं 50 रुपए का ट्रेड में यूज किया हूँ, तो मैं 50 रुपए को ही शायद विड्रॉ कर पाऊंगा 1-2 घंटे के बाद। लेकिन जो मैंने ट्रेड किया था 50 रुपए, उसको एक दिन के बाद ही विड्रॉ कर पाऊंगा, क्योंकि पूरा ब्रोकरेज कटने के बाद जो सेटलमेंट होता है उस फंड को आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है। नहीं तो आपको जब तक सेटलमेंट नहीं हो रहा था आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सीधा आपने आज बाय किया और आपने प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया, फिर बोलते हैं सर मेरा तो विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जब तक आपका सेटलमेंट नहीं होगा तब तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेटलमेंट का वेट करना पड़ता है। सेटलमेंट होगा फिर यहाँ पास आपके सामने मैक्सिमम विड्रॉबल अमाउंट शो करेगा कि आप कितना अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। या अभी हमारे यहाँ पास मैक्सिमम विड्रॉबल अमाउंट 0 शो कर रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पास कोई भी अमाउंट अभी विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है मैंने अभी फंड ऐड किया था इसलिए मैं इमीडिएट विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है 2-3 घंटे बाद मैं इसको विड्रॉ कर पाऊंगा। अगर आप ट्रेड करते हैं तो 1 से 2 दिन के बाद आप विड्रॉ कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको फंड ऐड करके दिखाया है, प्लस विड्रॉ वाले फंडामेंटल को भी मैंने आपको पूरे तरीके से समझा चुका है कि आपको फंड विड्रॉ करना कैसे है। यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना कि आपका मैक्सिमम विड्रॉएबल अमाउंट कितना शो कर रहा है। उसके बाद आप उसके हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना रिजर्व अमाउंट देख सकते हैं कि आपका अमाउंट कितना रिजर्व में बचा हुआ है। तो सेटलमेंट होने के बाद ही वो आपका पूरा रिजर्व अमाउंट पूरा मैक्सिमम विड्रॉएबल अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने विड्रॉएबल फंडामेंटल को डिटेल से समझा दिया है। तो अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।